Enzymes, they are specialized protein, act as a biological catalyst, except ribozymes. Ribozymes, they are not proteins. उसमें RNA जो होता है, it acts as catalyst. Example is small nuclear RNA, peptidyl transferase, ribonuclease P. तो ये सारे ribozymes के example. फिर टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, तो सिंपल एंजाइम्स होता है विच ओनली हैव प्रोटीन पार्ट, एंड कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है विच हैव प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट. प्रोटीन पार्ट इज नोन एज एपो एंजाइम. नॉन प्रोटीन पार्ट में को एंजाइम आता है, को फैक्टर आता है एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है. को एंजाइम जो होता है वो कोई भी विटामिन हो सकता है लाइक बी कॉम्प्लेक्स. को फैक्टर वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है लाइक मेटल्स. को फैक्टर इज इनऑर्गेनिक, को एंजाइम इज बी कॉम्प्लेक्स, एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप में इट इज कोवेलेंटली अटैच्ड टू द एपो एंजाइम. सो ये हमारा एपो एंजाइम है, ये दूसरा को फैक्टर. ये दोनों मिलके बनाता है होलो एंजाइम विच इज होल एंजाइम या फिर एक्टिव एंजाइम. ये होल एंजाइम या फिर एक्टिव एंजाइम. अब एग्जांपल्स ऑफ को फैक्टर, तो ये सारे मेटल्स हैं. जिंक, इट एक्ट्स एज को फैक्टर इन कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोक्सीपेप्टिडेस, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस, अल्कलाइन फॉस्फेट. मैग्नीशियम में काइनेस, फॉस्फेटेस, इनोलेस. कॉपर में टायरोसिनेस, लाइसिल ऑक्सीडेस, ज़ैंथिन ऑक्सीडेस. मोलिब्डेनम में भी ज़ैंथिन ऑक्सीडेस एंड सल्फाइड ऑक्सीडेस. आयन तो बहुत सारे हैं. क्लियर. तो याद रखने वाला ये मोलिब्डेनम, ज़ैंथिन ऑक्सीडेस. कॉपर टायरोसिनेस, ज़ैंथिन ऑक्सीडेस. ये मैग्नीशियम काइनेस, फॉस्फेटेस, इनोलेस. इनोलेस में मैग्नीशियम. एंड फिर ये जिंक. उसके बाद ये देखा हमने एक्टिव एंजाइम इज होलो एंजाइम, उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट एंड प्रोटीन पार्ट. प्रोटीन पार्ट इज एपो एंजाइम. इनसेपरेबल जो होता है वो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, कि अगेन ये भी मेटल भी हो सकता है या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन्स. को फैक्टर जो होता है वो सेपरेबल होता है. ये इनऑर्गेनिक में अगेन को एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक में मेटल्स विच एक्ट्स एज को फैक्टर. के मेटल्स दे आर को फैक्टर. फिर ये सारे क्लासेस ऑफ एंजाइम्स है. तो टोटल 7 क्लास है. क्लास 1 इज ऑक्सीडो रिडक्टेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाता है. सो डीहाइड्रोजिनेस, जिसमें भी NAD, FAD, NADP आता है, वो सारे ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम के. ऑल द NAD reaction require vitamin B3 and FAD reaction require vitamin B2. Then oxidase, oxygenase, peroxidase, catalase, reductase. These are oxidoreductase enzymes. उसके बाद ट्रांसफरेस, ट्रांसफर फंक्शन करते हैं. ट्रांसफर ऑफ एनी मिथाइल ग्रुप या सल्फर ग्रुप एटसेट्रा. काइनेस एंड एनी एंजाइम विथ ट्रांस. एंड हाइड्रोलेस ब्रेक्स कोवेलेंट बॉन्ड बाय एडिंग वाटर. लाइस ब्रेक्स कोवेलेंट बॉन्ड विदाउट एडिंग वाटर. हाइड्रोलेस में सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं. पेप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, फॉस्फेटेस. लाइस में एनी लाइस नेम्ड एंजाइम. एंड डीकार्बोक्सिलेस वो लाइस में आता है. आइसोमरेस प्रोड्यूस आइसोमर्स लाइक रेसिमेस, म्यूटेस. लाइगेस इट रिक्वायर्स ATP एंड वो जॉइंट करने का काम करता है. इसमें भी कार्बोक्सिलेस आता है. कि डीकार्बोक्सिलेस आता है इन लाइस, कार्बोक्सिलेस आता है इन लाइगेस एंड इट रिक्वायर्स पार्टिंग. ट्रांसलोकेज में पंप्स या चैनल्स आते हैं. हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम पंप. उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंजाइम एक्शन. तो लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द ट्रांजिशन स्टेट. ये सबस्ट्रेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट. तो ये जो एनर्जी है इट इज एक्टिवेशन एनर्जी. एंड standard free energy change delta G0, it is delta Gp and minus delta Gs Gibbs free energy. G is Gibbs free energy. Enzyme जो होता है वो they lower the activation energy, they do not alter delta G0, they only decrease activation energy. ये बीच में ये है ट्रांजिशन स्टेट, ये है फ्री एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट, ये फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. Mechanisms to lower activation energy. तो covalent catalysis, acid base catalysis by strain and catalysis by proximity. Acid base, then catalysis by strain, covalent, acid base, strain and proximity. तो ज़्यादा mechanisms to lower activation energy. फिर ये लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स, एमिल फिशर टेम्पलेट थियरी, लॉक एंड की मॉडल. फिर ये डेनियल कोस्टलैंड थियरी, इंड्यूस्ड फिट थियरी. इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है व्हेन द एंजाइम बाइंड्स विद सबस्ट्रेट. कन्फर्मेशनल चेंज, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होता, फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का. फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. तो पहला सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. तो इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन.
लेकिन अल्टीमेटली वो फ्लैट हो जाता है। इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन टिल इट रीचेस वी मैक्स एंड देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनिशियली ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। इट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हो जाता है। Rate does not increase even with increasing concentration of the substrate। कि zero order kinetics whose rate is independent of the concentration of reaction। तो ये zero order rate is independent of substrate concentration। फर्स्ट ऑर्डर में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration। सेकेंड ऑर्डर में इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द concentration। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें इंडिपेंडेंट, और सेकेंड ऑर्डर में प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द concentration। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, ये Km जो है इट इज Michaelis constant। It is the substrate concentration to produce half of Vmax। Okay, it is the substrate concentration to produce half of Vmax and it denotes affinity of the enzyme towards the substrate। Affinity of the enzyme towards the substrate। Km जितना ज़्यादा होगा affinity उतनी कम होगी। Km जितना ज़्यादा affinity उतनी कम। So it helps selecting the ideal substrate with lower Km। ये Michaelis-Menten equation Vmax S divided by Km plus S। फिर ये लीनियर वीवर बर्क या डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। तो ये है y इंटरसेप्ट, ये है y इंटरसेप्ट, ये है x इंटरसेप्ट। दूसरा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक। तो ये पहला सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हमने देख लिया ग्राफ। दूसरा एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। सो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो स्ट्रेट लाइन में होता है। तो ये एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर और pH दोनों में बेल शेप्ड ग्राफ आता है। बेल शेप्ड ग्राफ। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज एंड ऑप्टिमम pH is required for reaction। Temperature is 35 to 40 degree, pH is 5 to 9। के more than 40 में denaturation of enzyme होता है। Q10 it is equal to 2। सिर्फ नाम वैल्यू याद रखना है, Q10 is equal to 2। प्रोडक्ट जो it decrease the rate of reaction। एंजाइम इनहिबिशन, तो पहला competitive inhibition, इसमें inhibitor is structural analog of the substrate and directly competes with the substrate to bind to the active site of the enzyme। Competitive inhibition can be overcome by increasing the concentration of substrate। Example, most of the drugs are competitive inhibition। Then malonate, which is the poison, it inhibits succinate dehydrogenase। Succinate is the substrate, succinate dehydrogenase is the enzyme and this malonate is inhibitor। and ये xanthine oxidase, allopurinol, ये suicide inhibition, वो देखते हैं बाद। अब इसका ग्राफ कैसा होगा competitive में, तो Vmax will be unchanged, Km will be increased। मतलब affinity जो है वो कम हो जाएगी लेकिन Vmax अनचेंज रहेगा। फाइनल प्रोडक्ट सेम रहेगा कि Vmax विल बी सेम, Km विल बी इंक्रीज, मतलब डिक्रीज्ड अफिनिटी। और जो दूसरा ग्राफ था उसमें x शेप्ड हो जाएगा। जो y इंटरसेप्ट है वो एक जगह पे रहेगा, x इंटरसेप्ट वो लेफ्ट की तरफ मूव होगा, सॉरी ये राइट की तरफ मूव होगा। x इंटरसेप्ट मूव्स टुवर्ड्स 0, तो x शेप का ग्राफ हो जाएगा। कि तो कंपेटिटिव में Vmax is unchanged, Km is increased and X shaped graph। तो ये competitive inhibition। Non-competitive में it is not a structural analog, it binds to distinct site most of the poisons। It cannot be overcome by increasing concentration of the substrate। Example is pyruvate kinase inhibited by alanine and fluoride inhibited, enolase inhibited by fluoride for blood glucose estimation। तो ये जो सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्सलेट, उनका कॉन्सेंट्रेशन इज 1:3। सोडियम फ्लोराइड वो ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट करता है एंड पोटेशियम ऑक्सलेट इज एंटीकोएगुलेंट, तो उनका प्रोपोर्शन इज 1:3। सोडियम फ्लोराइड 1, पोटेशियम ऑक्सलेट 3। अब इसमें ग्राफ Km जो होगा वो अनचेंज होगा, Vmax वो डिक्रीज होगा, Km विल बी अनचेंज बिकॉज अफिनिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा बिकॉज इट बाइंड्स टू डिस्टिंक्ट साइट। तो अफिनिटी या Km में नो चेंज। Vmax जो है इट इज डिक्रीज्ड, Vmax is decreased। एंड दूसरा वाला ग्राफ उसमें y इंटरसेप्ट जो होता है इट इंक्रीजेस एंड x इंटरसेप्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, y इज इंक्रीज्ड। सो V shaped ग्राफ इज ऑब्टेन। कंपेटिटिव में x, नॉन कंपेटिटिव में V। नॉन कंपेटिटिव में V, इसमें x। और ये Km is unchanged and Vmax is decreased। फिर अनकॉम्पिटिटिव में inhibitor has no affinity towards the free enzyme, it binds to the enzyme substrate complex। तो इसमें Vmax भी कम होता है एंड affinity वो भी कम होती है। Km is also decreased, Vmax is also decreased। एंड दूसरा वाला ग्राफ इट इज पैरेलल, दोनों y इंटरसेप्ट इंक्रीज होता है, x इंटरसेप्ट मूव्स अवे फ्रॉम द 0। ये ऊपर गया और ये इस साइड गया, तो पैरेलल शेप्ड। सो अनकम्पेटिटिव में Vmax डिक्रीज होता है, Km डिक्रीज होता है एंड पैरेलल ग्राफ्स आर ऑब्टेन्ड। ये होंगी
समरी। तो ये है अनकॉम्पिटिटिव, ये है नॉन कॉम्पिटिटिव, ये है कंपेरेटिव। फिर सुसाइड इनहिबिशन, इसमें ड्रग जो होती है वो डायरेक्टली इनहिबिट नहीं करती, ये एंजाइम क्या करता है, ये ड्रग को कन्वर्ट करता है इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, और ये एक्टिव फॉर्म फिर इनहिबिट करती है ड्रग को। सो इट इज सुसाइड इनहिबिशन। तो इसी ने ये एक्टिवेट किया और ये इंटर्न इसी को इनएक्टिवेट करती है, तो ये सुसाइड इनहिबिशन। एलोप्यूरिनॉल इनहिबिट्स ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, तो ये सुसाइड इनहिबिशन। फिर दूसरा एस्पिरिन, देन डाइफ्लोरोमिथाइल ऑर्निथिन, ये तीन एग्जाम्पल है, एलोप्यूरिनॉल, एस्पिरिन एंड डाइफ्लोरोमिथाइल ऑर्निथिन, example of suicide inhibition या mechanism based inactivation. Then enzyme regulation, not important. ये allosteric regulation, it is non-covalent bonding, it binds to site other than the active site। मतलब दो रेगुलेटर होते हैं, पॉजिटिव मॉडिफायर या फिर एक्टिवेटर, और नेगेटिव मॉडिफायर या इनहिबिटर। जो एक्टिवेटर होता है वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है या फिर रिएक्शन को फेवर करता है, इट फेवर्स बाइंडिंग, एंड नेगेटिव मॉडिफायर या इनहिबिटर दे डिक्रीजेस बाइंडिंग। ये मॉडिफायर, ये पॉजिटिव मॉडिफायर होता है या फिर नेगेटिव मॉडिफायर। प्रॉपर्टीज, और ये जो मॉडिफायर्स होता है दे पार्टिसिपेट इन फीडबैक रेगुलेटर, फीडबैक या फिर फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। Properties, they are multi-subunit enzyme, rate limiting enzymes, and they show sigmoid kinetics. Okay, sigmoid kinetics due to cooperative binding. Binding of one substrate favors the binding of other to the same enzyme, and it doesn't follow Michaelis-Menten hyperbolic curve. Okay, sigmoid shape curve is obtained. Okay, अगर एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होगा तो Km जो वो डिक्रीज होगी बिकॉज अफिनिटी इंक्रीज हो रही है, एंड लेफ्ट शिफ्ट जाएगा, एंड एंजाइम जो होगा वो रिलैक्स स्टेट में होगा, तो हाई अफिनिटी रिलैक्स स्टेट एलोस्टेरिक एक्टिवेटर एंड लेफ्ट शिफ्ट। एलोस्टेरिक इनहिबिटर की एम इज इंक्रीज्ड, राइट शिफ्ट एंड टाउट स्टेट या फिर टेंस्ड स्टेट एंड लो अफिनिटी। क्लियर? लेफ्ट शिफ्ट हाई अफिनिटी रिलैक्स स्टेट, अफिनिटी इंक्रीज, लेफ्ट शिफ्ट एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। राइट शिफ्ट इज टेंस्ड स्टेट एलोस्टेरिक इनहिबिटर, अफिनिटी डिक्रीज, राइट शिफ्ट। फिर ये कोवलेंट हार्मोनल रेगुलेशन, तो इसमें वेल फेड स्टेट एंड फास्टिंग स्टेट। वेल फेड या फिर पोस्ट प्रांडियल, अब ये प्रांडियल खाने के बाद वाला, खाने के बाद एनर्जी नहीं रहती कुछ काम करने की, तो डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट, मतलब सोने का मन करा, कुछ काम करने की एनर्जी नहीं रहती। सो एक तो हाई इंसुलिन ग्लूकागोन रेशियो होता है, एंड एंजाइम इज इन डीफॉस्फोराइलेटेड, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट। सो इसमें एंजाइम्स इन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजन सिंथेस एंड फैटी एसिड सिंथेसिस, दे आर एक्टिव इन फेड स्टेट। फास्टिंग स्टेज या पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेज, उसमें लो इंसुलिन ग्लूकागोन रेशियो, एंजाइम्स आर इन फॉस्फोराइलेटेड स्टेट, फॉस्फोरिलेशन होता है एंजाइम्स का, एंजाइम्स इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइपोलाइसिस, दे आर एक्टिव इन फास्टिंग स्टेट। ये कोवेलेंट मॉडिफिकेशन या हार्मोनल रेगुलेशन। फिर ये काइनेटिक कांस्टेंट फार्मूलास। फिर एंजाइम्स, तो ALT SGPT, ALT या फिर SGPT, ALT SGPT, इट इज़ मोर स्पेसिफिक फॉर लिवर डिसीज। ओके, इट इज़ मोर स्पेसिफिक फॉर लिवर, एल आ रहा है इसलिए मोर स्पेसिफिक फॉर लिवर डिसीज, SGPT मोर स्पेसिफिक फॉर लिवर डिसीज, AST it is for alcoholic liver disease and not specific for liver, increase in heart and liver disease। कि AST या SGOT अल्कोहल, ओ अल्कोहल में SGOT। फिर ALP हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन हिपेटिक वर्सेस ऑब्स्ट्रक्शन। ALP इंक्रीज हो रहा है मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज में ALP इंक्रीज होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ये ALP काम में आता है। फिर 5NT अगेन ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, ये GJT अगेन फॉर अल्कोहलिक लिवर डिसीज। तो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए ये 5NT एंड ALP, अल्कोहलिक के लिए ये GGT एंड अल्कोहलिक के लिए GGT एंड SGOT या फिर AST। क्लियर? तो हिपेटिक जॉन्डिस होगा तो उसमें ये ALT AST इंक्रीज होंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा तो उसमें ये ALP बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, कि ये ALP फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। हिपेटिक जॉन्डिस में ALP थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन ये ALT AST ज़्यादा इंक्रीज होंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव में ये ALP बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा और ये थोड़े इंक्रीज होंगे। और ये 5NT एंड GJT वो भी बहुत इंक्रीज होंगे इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अल्कोहलिक में ये 5NT एंड अल्कोहलिक में ये AST एंड GGT। 5 nucleotidases is for cholestasis, GGT is for alcohol use, AST is highly susceptible of alcoholic liver disease, ALP for cholestasis, ALT predominant found in liver and more specific marker। Porphyria, पहले हीम सिंथेसिस। सो एक ग्लाइसिन प्लस सक्सिनल कोए, डेल्टा अमीनो लेवेनुलिक एसिड, कुछ स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, कुछ साइटोसोल में। स्टार्टिंग के और एंड के 3 स्टेप वो माइटोकॉन्ड्रिया में, बाकी सारे बीच के साइटोसोल में। एक ग्लाइसिन सक्सिनल कोए ALA,
ALA में से बना पोर्फोबिलिनोजन, फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलिन के पोर्फो, फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल, देन यूरोपोरफायरिनोजन, यूरो के बाद कोप्रोपोरफायरिनोजन, देन प्रोटोपोरफायरिनोजन, प्रोटोपोरफायरिन एंड हीम के। ALA में से पोर्फो, पहले पोर्फो, फिर हाइड्रोक्सी, पोर्फो, हाइड्रोक्सी, यूरोपोरफायरिनोजन, कोप्रोपोरफायरिनोजन, प्रोटोपोरफायरिन एंड हीम। अब ये एंजाइम्स ALA से पोर्फोबिलिनोजन में ALA डिहाइड्रेटेस, पोर्फोबिलिनोजन में से हाइड्रोक्सीमिथाइलबिलिनामाइन, ये UPG1 सिंथेस या फिर हाइड्रोक्सीमिथाइल सिंथेस। ये यूरोपोरफायरिनोजन 3, ये यूरोपोरफायरिनोजन 3 सिंथेस। ये नीचे वाला होगा तो यहाँ पे सिंथेस, ऊपर वाला होगा तो उसमें ये ऑक्सीडेस। सिंथेस आएगा मतलब नीचे वाला, ऑक्सीडेस दूसरा कोई भी आएगा तो वो ऊपर वाला। उसके बाद डिसीजेस पोरफायरियास, तो पहली ये ALA सिंथेस तो एक्स लिंक्ड प्रोटोपोरफायरिया, ALA डिहाइड्रेटेस तो उसमें ALA डिहाइड्रेटेस डेफिशिएंसी पोरफायरिया या फिर प्लम्बो पोरफायरिया। ALA डिहाइड्रेटेस इनहिबिटेड बाय लीड, तो लीड पॉइजनिंग होगी तो इसमें ये इनहिबिट होगा तो फिर ये पोरफायरिया होगा, इसलिए नाम है प्लम्बो पोरफायरिया। देन एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोक्सीमिथाइलबिलिन सिंथेस या UPG1 सिंथेस, और ये वाला स्टेप में एक अमोनिया रिलीज होता है, सो DMINS 20 का नाम है DMINS, एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया। अब यहाँ तक सारे पोरफायरिया में न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होती है, न्यूरोलॉजिकल एंड एब्डोमिनल मैनिफेस्टेशन, क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन नहीं होती। यहाँ से बाद में क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस होती है, क्यूटेनियस। सो ये हाइड्रोक्सीमिथाइलबिलाइन फॉर्म हो गया, इसके बाद से क्यूटेनियस। सो एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया उसमें क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन नहीं होती। एक्यूट इंटरमीडिएट में न्यूरोविसरल सिम्टम्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन, न्यूरोपैथी, साइकेट्रिक, टैकिकार्डिया, वो सब। इसके बाद से क्यूटेनियस फोटोसेंसिटिविटी एंड या फिर बोथ, लेकिन इससे पहले नहीं होती, सिर्फ ये एक्स लिंक्ड वाले में हो सकती है। तो पहला ये देख लिया ALA डिहाइड्रेटेस पोरफायरिया, प्लम्बो पोरफायरिया, फिर एक्यूट इंटरमीडिएट उसमें यूरोपोरफायरिन 1 सिंथेस, न्यूरोविसरल सिम्टम्स, फिर कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक, कंजेनिटल इसमें यूरोपोरफायरिनोजन 3 सिंथेस, एक्यूट इंटरमीडिएट में 1, इसमें 3, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ये पहले वाला हाइड्रोक्सीमिथाइलबिलाइन। क्यूटेनियस फोटोसेंसिटिविटी, सीवियर फोटोसेंसिटिविटी, स्वेलिंग, ब्लिस्टरिंग, हीमोलाइटिक एनीमिया। कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक है तो इसमें सीवियर फोटोसेंसिटिविटी, एरिथमा, हीमोलाइटिक एनीमिया, स्प्लीनोमेगाली, सब। साथ में ये एक फाइंडिंग है एरिथ्रोडोंशिया, इस तरीके का टीथ कलरफुल हो जाते हैं, ये रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, एरिथ्रोडोंशिया इन कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, गंथर्स डिसीज। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरोपोरफायरिन 1 एंड कोप्रोपोरफायरिन। फिर पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा, मोस्ट कॉमन टाइप, पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा मोस्ट कॉमन टाइप। डीकार्बोक्सिलेस क्यूटेनिया, ये डीकार्बोक्सिलेस, एक कार्बन CO2 रिलीज होता है। यूरोपोरफायरिनोजन 3 एक्यूमुलेशन, इसमें सीवियर फोटोसेंसिटिविटी, वेसिकल्स एंड बुल्ले फॉर्मेशन। फिर हेरिडिटरी कोप्रोपोरफायरिया, उसमें कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेस, अगेन सेम। एंड वेरीगेटा पोरफायरिया, गेट या फिर प्रोटॉन पंप गेट, प्रोटोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेस। और फिर ये एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, उसमें फेरोकेटालेस की डेफिशिएंसी। और जो हीम में कौन सा पोरफायरिन होता है, जो इट इज प्रोटोपोरफायरिन। हीम में प्रोटोपोरफायरिन होता है प्लस आयन होता है, कि हीम में प्रोटोपोरफायरिन होता है प्लस आयन होता है। अब मोस्ट पोरफायरिया आर ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्सेप्ट एरिथ्रोपोइटिक वाले। एक तो एक्स लिंक्ड, तो वो तो एक्स लिंक्ड है, फिर कंजेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया एंड एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, और फिर ये ALAD स्टार्टिंग वाला। सो ये और एक ये, दे आर ऑटोसोमल रिसेसिव, बाकी सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अब ये 2 टाइप के होता है, हेपेटिक एंड एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। एरिथ्रोपोइटिक तो है, देख लिया ये सारे एरिथ्रोपोइटिक, हेपेटिक बाकी सारे वाले। इसमें एक्स्ट्रा हेपेटिक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, न्यूरोसाइकेट्रिक, कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशन होते हैं। हेपेटिक जो होता है वो ज़्यादा सीवियर होता है। एरिथ्रोपोइटिक में क्यूटेनियस सिम्टम्स होते हैं एंड अपीयर अर्ली इन चाइल्डहुड। तो ये पोरफायरिया के बारे में। उसके बाद जॉन्डिस, बाइल फॉर्म हो गया, बिलीरुबिन एल्बुमिन से बाइंड होकर आया यहाँ पे लीवर में, OATP के थ्रू अंदर गया इन द हिपेटोसाइट। यहाँ पे इसका कॉन्जुगेशन होता है विद UDP ग्लूकोरोनेट, UDP ग्लूकोरोनिक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू UDP एंजाइम ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेस। बाइल का कॉन्जुगेशन हो गया डाइग्लूकोरोनाइड, बिलीरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड। इसके बाद MRP के थ्रू ये बाहर चला गया इन द बाइल कैनालिकुला और उसके बाद इनटू द इंटेस्टाइन। ये OATP का म्यूटेशन हुआ तो होता है रोटर्स सिंड्रोम, O, और यहाँ पे भी OATP रोटर सिंड्रोम। MRP2 ड्यूबिन जॉनसन के दो नाम है, ड्यूबिन जॉनसन
MRP। फिर ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज, उसमें क्रिगनल नाजर सिंड्रोम 1, 2 एंड गिलबर्ट सिंड्रोम। के क्रिगनल नाजर सिंड्रोम 1, 2 एंड गिलबर्ट सिंड्रोम, इसमें इसकी डेफिशिएंसी होती है तो कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता। सो क्रिगनल नाजर सिंड्रोम 1, 2 एंड गिलबर्ट, उसमें डिफेक्ट होता है इन ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज UGT1 एक्टिविटी, जो एंजाइम था वो, तो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया होगा। बाकी जो दो थे, एक OATP वाला रोटर एंड MRP2 वाला ड्यूबिन जॉनसन, इसमें कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया होता है। इम्पेयर्ड बिलियरी एक्सक्रीशन, एंड इसमें रोटर में डिक्रीज्ड हिपेटिक अपटेक एंड स्टोरेज एंड डिक्रीज्ड बिलियरी एक्सक्रीशन, तो इसमें कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया, इसमें अनकॉन्जुगेटेड। टाइप 1 में देयर इज एब्सेंट एक्टिविटी, टाइप 2 में इट इज डिक्रीज्ड एक्टिविटी एंड गिलबर्ट में भी डिक्रीज एक्टिविटी। टाइप 1 ये फेट होता है न्यूनेटल पीरियड, ये माइल्ड या ओकेशनल कर्निक ट्रेस दिखता है इसमें, क्लियर। तो ये हाइपर बिलीरुबिनेमिया, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड। फिर एक वॉन डेन बर्ग टेस्ट टू डिटरमाइन सीरम बिलीरुबिन लेवल, ये वॉन डेन बर्ग टू डिटरमाइन सीरम बिलीरुबिन लेवल। अगर हाई कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होगा तो डायरेक्ट पॉजिटिव आएगा, कॉन्जुगेटेड हुआ तो डायरेक्ट पॉजिटिव कॉन्जुगेटेड सीन इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अनकॉन्जुगेटेड में इनडायरेक्ट पॉजिटिव एंड मिक्स्ड। कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, उसमें बाइफेसिक रिएक्शन। तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन दिखता है हमें इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, अनकॉन्जुगेटेड दिखता है हमें इन हीमोलिसिस। ये कॉन्जुगेशन हो रहा है या हीमोलिसिस हुआ है तो ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बनेगा, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो फिर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन रहेगा सर्कुलेशन में। तो कॉन्जुगेटेड में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस डायरेक्ट पॉजिटिव, अनकॉन्जुगेटेड में हीमोलिटिक अनीमिया इनडायरेक्ट पॉजिटिव, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लाइक हिपेटिक जॉन्डिस, उसमें बाइफेसिक। ये वॉन डन बर्ग रिएक्शन। फिर क्या कहेंगे, सेम प्री हिपेटिक में इनडायरेक्ट बिलीरुबिन या फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज होता है, यूरिन में यूरोबिलिनोजन इंक्रीज होता है एंड यूरिन बिलीरुबिन इज एब्सेंट। पोस्ट हिपेटिक में डायरेक्ट बिलीरुबिन या फिर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज होता है, यूरोबिलिनोजन वो एब्सेंट होता है एंड यूरिन बिलीरुबिन वो प्रेजेंट होता है। एंड हिपेटिक में दोनों हर जगह एब्सेंट प्रेजेंट होता है। फिर प्री हिपेटिक में यूरिन यूरोबिलिनोजन अनकॉन्जुगेटेड एंड पोस्ट हिपेटिक में यूरिन बिलीरुबिन एंड कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। कॉजेस कॉन्जुगेटेड में सारे ऑब्स्ट्रक्शन वाले कॉज, बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, बिलियरी ट्रैक्ट डिसीज, ये बिलियरी सिरोसिस, स्क्लेरोसिस, कोलेंजाइटिस, फिर ये ड्यूबिन जॉनसन रोटर सिंड्रोम, कोलेस्टेसिस, वो सब। बाकी सारे एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन, हेमोलिटिक अनीमिया, हेमरेज, इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, रिड्यूस्ड हिपेटिक अपटेक, impaired conjugation, then physiological jaundice। okay, physiological jaundice वो unconjugated, then breast milk jaundice वो भी unconjugated due to beta glucuronidase in milk। okay, ये unconjugated, याद रखना। breast milk, physiological jaundice they are unconjugated। then Crigler Najjar Gilbert ये भी unconjugated, and hepatocellular disease like hepatitis cirrhosis वो भी unconjugated। तो ये jaundice के बारे में।